हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो दोस्तों, हमने जो है सारा जो है सिलेबस खत्म कर लिया है। अभी हमारी व्याकरण की कुछ कक्षाएं होंगी, 5-6 कक्षाएं, जिसके अंदर हम पूरा व्याकरण जो है कवर कर लेंगे। तो आज हम जो है संधि और समास जो है इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जो है शुरू करते हैं। संधि जो है दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न जो है विकार जो उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो ये दोस्तों संधि के प्रकार देख लेते हैं। संधि जो है 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों मुख्य रूप से जो है स्वर संधि जो है इसके बारे में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसे हम देखते हैं। साथ साथ हम व्यंजन और विसर्ग संधि को भी देखेंगे, पर मुख्य रूप से स्वर संधि को जो है ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं। स्वर संधि जो है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और जो स्वर संधि होती है उसके 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा जो है वृद्धि संधि, चौथा जो है यण संधि, और पांचवा होता है अयादि संधि। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जो है हम इनका जो है विस्तार देख लेते हैं। पहला है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जो होता है दोस्तों, संधि जब भी होती है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार से होती है, और दो वर्णों का मेल जो है हमेशा बीच में होता है। तो यहाँ पे जैसे दो वर्णों के बीच में अगर बड़ा, बड़ी और छोटा ऊ देखने के लिए मिले तो वहां पे दीर्घ संधि होगी। ये आपको याद रखना है। जैसे देव प्लस आलय, तो यानी देवालय। यहाँ पे देखिए वाह में जो है बड़ा आ है। रवि जोड़ इस, रविस, रविस में देखिए यहाँ पे बड़ी ई है। और भानु प्लस उदय, भानु उदय, देखिए यहाँ पे जो है बड़ा ऊ है। तो इस तरह जो है आप दीर्घ संधि को जो है आसानी से पहचान सकते हैं। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। चलिए अब हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में दोस्तों हमें जो है जो छोटी ए और ओ जो होता है ये देखने के लिए मिलता है। जैसे ये संधि भी देखिए दोनों को जोड़ के मिलने से होती है। तो इसमें बीच में जो है आपको ये सिंगल मात्रा जो होती है ये वाली, ये देखने के लिए अगर मिलेगी तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे गुण संधि है। देखिए ओ में भी ये जो सिंगल मात्रा होती है ओ की, ये आपको देखने के लिए मिलेगी, तो आपको समझ जाना है कि ये गुण संधि है। और साथ ही साथ आपको जो है ये जो री जो होता है, अगर ये देखने के लिए मिलती है जैसे देव ऋषि, महर्षि, सप्त ऋषि, तो उसमें हमेशा जो है गुण संधि होगी। ये जो है चीजें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, तीसरा संधि है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देख लेंगे दोस्तों। वृद्धि संधि माने जो है इसमें वृद्धि होती है, यानी जो है मात्राओं की वृद्धि, यानी ज्यादा मात्राएं होंगी। यानी जब भी हमें जो है जो संधि जब भी होगी और विकार में जो है हमें इस तरह की जो है दो मात्राएं देखने मिलेगी। बीच में अगर दो मात्राएं देखने मिलती हैं, जैसे कि एक में जो है दो मात्राएं हैं, महाओज में जो है यहाँ पे भी जो है ओज में भी जो है हमें दो मात्राएं देखने मिल रही है। तो ये हमको याद रखना है, दो मात्राएं होने से वो संधि वृद्धि संधि ही होगी। चलिए दोस्तों, ये हमने वृद्धि संधि देखा। साथ साथ हम अब यण संधि देख लेते हैं। यण संधि की दोस्तों ट्रिक है कि य, व और र, यानी य, व और र, यानी जो है य के साथ, व के साथ और र के साथ, इन तीनों के साथ अगर आधा वर्ण देखने के लिए मिलता है तो वहां पे जो है यण संधि होगी। ये आपको ध्यान रखना है। य, व और र के साथ अगर आपको आधा वर्ण देखने मिलता है तो ये आपकी जो है यण संधि होगी। चलिए यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अति आवश्यक, तो ये जुड़कर जो होता है अत्यावश्यक, यानी य के साथ आधा वर्ण। तो दूसरा है वधु आगमन, ये होगा वध्या आगमन, यानी वो के साथ जो है आधा ध। और प्रित आज्ञा, ये देखिए आधा त और र, ये जो आधा त और र मिलके बनता है प्रिताज्ञा। तो यहाँ पे भी जो है आधा र और त दोनों मिलके बनता है प्रिताज्ञा। तो यहाँ पे भी जो है यण संधि होगी। दोस्तों ये सारी ट्रिक जो है आपको अच्छे से याद रखनी है। आपका 5वां नंबर जो है स्वर संधि में महत्वपूर्ण अयादि संधि। अयादि जो है इसके नाम में ही दिया हुआ है। देखिए कि अयादि याद कैसे रहेगा, अय, आय, औ, आओ, यानी नयन, अयन, अयन, नयन, अयन, अ, गायन, गयन, यानी गायन, आय, देखिए आ रहा है ना, गायन, अ, यानी पवन, यानी प प्लस अन, यानी पवन, निव, अव और आव, यानी सो प्लस अन, सावन, जिसमें जो है आय, अब आओ, इस तरह की जो ध्वनि देखने के लिए अगर मिलती है संधि में तो ये होगा अयादि संधि। चलिए दोस्तों, अयादि संधि भी हो गया।
अब आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जो है हम व्यंजन संधि के साथ जो है स्वर का मेल हो तथा व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो और स्वर के साथ अगर व्यंजन का मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे जगत धन नाथ यानी जगतनाथ, उत धन लास यानी उल्लास। देखिए यहाँ पे सम प्लस सार यानी समसार, यानी ऊपर जो बिंदी होगा वो यहाँ पे आधा म बन गया है, यहाँ पे जो आधा लौ है वो आधा तो बन गया है, और यहाँ पे जो आधा नौ है वो आधा तो बन गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, विसर्ग संधि देख लेते हैं हम। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो उसे जो है विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे जो है निर्धन, इसमें जो है नी के साथ अगर ऊपर रौ है तो ये आपका जो है आपका विसर्ग संधि होगा। और देखिए इसमें जो है विसर्ग दिया हुआ है, धू जोड़ आत्मा दुरात्मा, नी जोड़ काम, यानी जो है आधा पेट कटा शो जो रहता है उसके साथ अगर ये विसर्ग रहेगा तो ये होगा विसर्ग संधि। और निश्चल, निश्चल में देखिए आधा सो अगर है तो यहाँ पे विसर्ग के साथ मिलकर जो है ये विसर्ग संधि बना देगा। चलिए दोस्तों, ये हमने संधि देखा। अब इससे हम कुछ अभ्यास प्रश्न जो है देख लेते हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों, संधि के जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, हम ऊपर देख चुके हैं, दीर्घ संधि भी स्वर संधि का प्रकार है, यण संधि भी जो है स्वर संधि का प्रकार है, और अयादि संधि भी प्रकार है। विसर्ग संधि जो है ये स्वर संधि का प्रकार नहीं है। और दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, सदैव में कौन सी संधि है? तो दोस्तों याद कीजिए, अगर डबल मात्रा होने से, मैंने क्या बताया है, डबल मात्रा होने से आपका जो है वृद्धि संधि होगा, याद रखना है आपको। चलिए दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होगा अति धन अधिक, यानी ये जो है ख नंबर होगा उत्तर। और जो इसमें जो है य के साथ आधा वर्ण है, यानी ये जो है यन संधि होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि है? तो दोस्तों ऊपर हमने देखा निह जोड़ अंतर जो है निरंतर, ये जो है हमारा विसर्ग संधि है। तो 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। परोपकार में कौन सी संधि है? दोस्तों, अगर आपको बताया है मैंने, संधि हमेशा बीच में होगी। परोपकार सिंगल मात्रा, कौन सी संधि होगी? ये गुण संधि। तो 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, हमने जो देखा, पावन का संधि विच्छेद होगा पो अन, ये जो है ये होगा। और इसमें जो है होगी हमारी अयादि संधि, क्योंकि इसमें ये जो है पाव आव हो रहा है, पावन पावन आव आ रहा है। ये आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। महर्षि में कौन सी संधि होगी? दोस्तों, महर्षि जो होगा ये इसमें होगी आपकी गुण संधि, जिसमें भी ऊपर की मात्रा इस तरह होंगी, महर्षि, देवऋषि, सप्तऋषि, इसमें जो है गुण संधि होती है। चलिए दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संविधान में कौन सी संधि होगी? दोस्तों, संविधान में जो होगी हमारी व्यंजन संधि होगी। दोस्तों, हमने ऊपर देखा है, अगर इस तरह बिंदी वाले शब्द जितने भी आते हैं शौ के ऊपर, वो सारे के सारे जो है अधिकतर जो है व्यंजन संधि ही होंगे। चलिए दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं हमारा। 2 वर्णों से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दोस्तों, 2 वर्णों से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को जो है हम संधि कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ जो है आंसर की दी हुई है, आप इसे जो है बाद में देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा संधि खत्म हो गया। अब जो है हम इसी में समास का भी कुछ जो है भाग देख लेते हैं और इसके कुछ संभावित प्रश्न भी देख लेंगे। समास, जब 2 शब्दों के बीच जो है विभक्ति का लोप हो जाता है और उससे छोटा रूप आ जाता है तो उसे जो समास या समस्त पद कहते हैं। जैसे जो है इसका अर्थ देखिए, यहाँ पे हमने जो ये परिभाषा पढ़ी इसको देखते हैं। जैसे रसोई घर, ये जो है मुख्य रूप से इस तरह कहा जाएगा, रसोई के लिए घर। लेकिन जब हम इसे जो है अपनी सुविधा के लिए जब छोटा कर देते हैं, जैसे रसोई घर, तो इसी को जो है हम छोटा करते हैं, जो इसे ही हम समास कहते हैं। और समास जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, 6 प्रकार के होते हैं समास। इनको हम एक एक करके जो है इनकी परिभाषा और इनका जो है विभक्ति वगैरह देखते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास जो है, इस समास का जो है पहला पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय होने से समस्त पद अव्यय भाव हो जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय माने जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते, उसे जो है अव्यय कहते हैं। जैसे यथाकर्म,
यानी कर्म के अनुसार, जैसे यथा का परिवर्तन नहीं होगा, यथा शीघ्र यानी जितना शीघ्र हो। ये सारे शब्द देख लीजिए आप लोग। प्रतिदिन, प्रतिदिन में भी जो है अव्ययभाव समास होगा। और प्रतिक्षण, तो प्रति भी जो है ये बदला नहीं जाता है इसमें। और यथा विधि, ये भी जो है विधि के अनुसार, यानी यथा शब्द भी जो है नहीं बदला जाता है। चलिए दोस्तों, अब जो है हम देख लेते हैं दूसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का जो अर्थ होता है जोड़ा, यानी जो एक जोड़े में जो रहता है, जिस समाज में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें कोई एक पद प्रधान नहीं रहता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और विग्रह करने पर और या जो है देखने के लिए मिलता है इसमें, जैसे पाप और पुण्य, तो यह पाप या पुण्य ये हो जाएगा आपका। और इसमें जो है योजक चिन्ह जो है देखने के लिए मिलेगा। राग विराग यानी राग या विराग। दाल रोटी यानी दाल और रोटी। अन्न जल यानी अन्न और जल। दोस्तों ये सारे हैं। अब तीसरा हम देख लेते हैं द्विगु समास। इसमें दोस्तों ये और भी इजी है आप लोगों के लिए, आप इसे देख लीजिए। जैसे कि जिसमें पहला पद जो है संख्यावाचक होगा, जिसमें जो पहला पद संख्यावाचक का बोध कराता है, वो जो है द्विगु समास कैसे है। जैसे नवरात्रि यानी नौ माने नौ रात्रियों का जो समाहार होगा। और सप्ताह यानी 7 दिनों का जो है समय जो होता है, यानी 7 दिन। यानी इसमें पहला पद जो होगा आपका संख्यावाचक होगा। तो यहाँ सप्त ऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह। तो यानी ये जो है आपका पहला पद, इसमें जो है याद रखना है आपको। द्विगु समास में जो है आपका पहला पद जो है संख्यावाचक होगा, ये आपको याद रखना है। तो आपको ये आराम से आप एग्जाम में इसको कर पाएंगे। चलिए दोस्तों 4 नंबर देखते हैं, कर्मधारय समास। जिस समास का एक पद जो है विशेषण हो और दूसरा पद जो है विशेष्य हो, तो इसे जो है कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर जो प्रयोग करते हैं उसे, जैसे नीला आकाश, नीला है जो आकाश। जैसे किस महान आत्मा, यानी महान है जो आत्मा। यानी जो है, तो इसमें जो पहला पद जो है विशेषण होगा, यानी जो है पहला पद यानी महा यानी महान जो है दूसरे पद की विशेषता बताएगा। यहाँ पे जो है विशेषता बताने का काम जो है पहला पद जो है करता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे नील कमल, नीला है कमल, यानी जो है कमल की जो है विशेषता बता रहा है नीला। तो आपको ये याद रखना है कि विशेषता जिसमें बताई जाती है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। 5 नंबर होगा हमारा बहुव्रीहि समास। दोस्तों ये बहुव्रीहि समास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम ध्यान से देखेंगे। जिस समास का ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, याद रखना है आपको, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद अर्थ जो है निकलता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर जो है वाला, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपको बताते हैं हम, जैसे यहाँ देखो है गिरिधर, यानी गिरी को धारण करने वाला, यानी अर्थात कृष्णा। यहाँ पे ना गिरी जो है मुख्य शब्द है, ना धन मुख्य शब्द है, यानी गिरी को धारण करने वाला, यानी जो तीसरा अर्थ निकल के आया है भगवान कृष्ण, ये मुख्य जो है यहाँ पे अर्थ है। जैसे यहाँ पे एक और हो जाएगा आपका दशानन। दशानन, दशानन माने जो हो जाएगा आपका 10 आनन, यानी 10 आनन वाला जो हो जाएगा, ये मुख्य रूप से हो जाएगा आपका जो है रावण को कहा जाता है, क्योंकि रावण के 10 सिर थे। तो यहाँ पे जो है कोई भी शब्द का जो है अगर कोई तीसरा ही अर्थ निकल कर आए, तो वहां पे यानी मुख्य रूप से यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, जो पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो भी मुख्य रूप से बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जो है आ जाते हैं। चलिए दोस्तों छठा और अंतिम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष का अर्थ जो है उसका आदमी, जिस समास का प्रथम पद जो है गौण होता है तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें जो है तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण और द्वितीय पद जो है प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की विभक्ति का लिंग, वचन, द्वितीय वचन और द्वितीय शब्द के कारण जो है परिवर्तन होता है। जैसे दोस्तों जैसे कि ये जो है इसमें जो है मुख्य रूप से कारक का जो है लोप ज्यादा देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। चित चोर, चित को चुराने वाला। गंगा जल यानी गंगा का जल, गंगा का जल। ये सारे शब्द जो है इसमें का, की, के, ये सारे शब्द जो आते हैं इसमें जो है तत्पुरुष समास जो है देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों इससे जो है हम कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है दोस्तों? तो प्रतिदिन में जो होगा हमारा अव्ययभाव समास होगा। 2 नंबर, अष्टध्यायी में कौन सा समास है दोस्तों? अष्टध्यायी, ये देखिए संख्या दिया हुआ है यहाँ, अष्टध्यायी यानी 8 अध्याय, यानी इसमें होगा द्विगु समास। तीसरा नंबर होगा फल आहार में कौन सा समास है? यानी फल आहार यानी फल का आहार। यहाँ पे जो है कारक जो है का, यानी संबंध बता रहा है, तो यहाँ पे जो है तत्पुरुष होगा, यानी इसमें जो है कारक देखने के लिए मिलता है तत्पुरुष में। तो दोस्तों 4 नंबर देखते हैं धीरे धीरे। दोस्तों धीरे धीरे, बार बार, तो इस तरह के जो अगर शब्दों का जो है दोबारा आपको रिपीटेशन देखने के लिए मिलता है,
अगर दोबारा रिपीटेशन देखने के लिए शब्दों का मिलता है तो आपको समझ जाना है कि जो शब्द जो बार बार देखने मिल रहा है यानी वो शब्द जो है आपका अव्ययीभाव समास होगा। 5वां नंबर प्रश्न होगा नीलकमल में कौन सा समास है। तो दोस्तों नीलकमल आपको बताया हमने, जो नीला है कमल यानी इसकी विशेषता बता रहा, तो ये होगा कर्मधारय समास। दोस्तों 6 नंबर होगा दशानन में कौन सा समास है। दोस्तों दशानन का अर्थ होगा यहाँ पे रावण, यानी जो है तीसरा अर्थ बता रहा है, दशानन वाला यानी तीसरा अर्थ, यानी यहाँ होगा बहुव्रीहि समास। 7 नंबर प्रश्न होगा लाभालाभ में कौन सा समास है। दोस्तों इस तरह के शब्द भी आजकल एग्जाम में पूछ लेते हैं, लाभालाभ यानी लाभ और अलाभ, लाभ और अलाभ, लाभ लाभालाभ माने लाभ और अलाभ, अलाभ यानी ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। देखिए दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका 8 नंबर आमरण में कौन सा समास है। दोस्तों आमरण में होगा हमारा अव्ययीभाव समास, यानी जो है आमरण, आजन्म, ये सारे जो है जिसमें उपसर्ग लगेंगे वो सारे के सारे जो है आ वाले उपसर्ग लगेंगे वो सारे सारे जो है अव्ययीभाव समास होंगे। चलिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न त्रिफला शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों त्रिफला यानी 3 फलों वाला, त्रिफला, तो यानी यहाँ होगा द्विगु समास। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न देखते हैं हम, नील गाय में कौन सा समास है। दोस्तों नील गाय यानी नीली है जो गाय, यानी अर्थात जो है कर्मधारय, यानी उस गाय की जो है विशेषता बता रहा है, उसका रंग बता रहा है। तो चलिए दोस्तों ये हमने देख लिया, यहाँ आंसर की दिया हुआ है, इसे आप जो है देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको अगर हमारे जो है क्लासेस अच्छी लगती हैं, हमारे नोट्स अच्छे लगते हैं, तो आप जो है हमारे जो है नोट्स प्राप्त करने के लिए टीजीटी के लिए आपको 199 जो है पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको टीजीटी के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर 11वीं 12वीं के लिए नोट चाहिए तो आप जो है 199 पे करिए, इसके लिए जो है आपको पीजीटी के जो है नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और आपको 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं यानी टीजीटी और पीजीटी के लिए नोट्स चाहिए तो आपको 249 में सारे नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर आप ये सारी चीजें लेते हैं तो आपको इसके साथ जो है 15 मॉक टेस्ट, 2 पीवाईक्यू और टॉपिक वाइज जितने भी एमसीक्यू मैंने कराए हैं क्लासेस में वो सारे के सारे के जो है आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर नोट्स अब अभी लास्ट समय में नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए ये 15 मॉक टेस्ट, 2 पीवाईक्यू और टॉपिक वाइज जितने भी एमसीक्यू मैंने कराए हैं उसे आप ले सकते हैं 101 रुपए में। तो आप इससे जो लास्ट समय में जो है सारी चीजों का अभ्यास कर सकते हैं। और आप अगर लेना चाहते हैं तो आप जो है हमें पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जो है सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है एक ओएमआर शीट भी दे दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन है तो आप उससे जो है घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी कक्षाएं पसंद आ रही होंगी, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। जल्दी से जल्दी हम आपकी सारी ग्रामर की क्लासेस जो है कंप्लीट करा देंगे। चलिए आप भी अपनी तैयारी में जुटे रहिए, अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।